हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों आप लोग। हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला आपका चैप्टर पढ़ रहे थे बच्चों अपन, पीरियोडिक प्रॉपर्टी एंड पीरियोडिसिटी, जिसके अंदर अपन ने क्या देखा था, पीरियोडिक प्रॉपर्टी की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को अपन लोग क्या कर रहे थे बच्चों, डिस्कस कर रहे थे। पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अपन ने देखा कि एलिमेंट किस तरह के होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है बच्चों। उसी में अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। आज क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं हम लोग। क्लासिफिकेशन क्या दिया गया है, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन बोर्स एंड विच ऑर्बिटल। बच्चों अब जो क्लासिफिकेशन अपन आज पढ़ रहे हैं वो क्या है असल में, कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जाएगा उसके बेसिस पर हम लोग बच्चों डिफरेंट एलिमेंट का क्लासिफिकेशन देखेंगे। जैसे आपको क्लासिफिकेशन में यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि एलिमेंट को अपन ने क्या किया बच्चों, 4 ब्लॉक के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया। आप खुद जानते हो बच्चों पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, 4 अलग अलग लिखा हुआ होता है बच्चों 4 एलिमेंट के बारे में, जिसमें हम पढ़ते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो हम क्या बताते हैं बच्चों, पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी टोटल एलिमेंट है हमारे पास 112 है हमारे पास बच्चों, उन सभी को अपन क्या करते हैं 4 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। अब एस में कौन जाता है, पी में कौन जाता है, डी और एफ में कौन जाता है बच्चों, वो अपन डिटेल में देखेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट कहलाते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन बच्चों कहाँ जाता है, वो एस शेल में जाता है, जैसे लिथियम, जैसे कैल्शियम, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन लिथियम हुआ, बेरिलियम हुआ, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इन सबके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बच्चों वो एस ऑर्बिटल में जाता है, इसीलिए इनको एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है। अब ग्रुप की बात कर ली जाए तो आपको टेबल में देखोगे बच्चों ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड वाले वो कौन से होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। और ग्रुप 0 में सिर्फ हीलियम एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहलाता है बच्चों, क्योंकि हीलियम के अंदर क्या होता है, उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में गया हुआ है, क्योंकि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन बच्चों एस में जाता है, इसलिए अपन उसको एस ब्लॉक एलिमेंट में भी काउंट करते हैं। तो अपन कहते हैं 0 ग्रुप का सिर्फ हाइड्रोजन हीलियम, उसी को काउंट किया, इसलिए अपन ने कहा फर्स्ट और सेकंड ग्रुप इसमें आएंगे, और 0 ग्रुप से सिर्फ हीलियम अपन उसको रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। पीरियड बच्चों आपको पता है 1 से लेकर 7 तक के जितना टोटल पीरियड है उन सभी के अंदर एस ब्लॉक एलिमेंट पाया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका NS 1 से लेकर 2, मतलब एस ब्लॉक में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। 1 से 2 बोल दिया अपन ने, मतलब आपके n का मतलब क्या हो बच्चों, शेल का नंबर, वो 1s भी हो सकता है, 2s भी हो सकता है, 6s भी हो सकता है, बात समझ गए मेरी। तो n का मतलब तो आपको पता है कि शेल के नंबर होते हैं आपके KLMN वाला 1 2 3 4, और s में अपन ने बता दिया 1 से लेकर 2, इसमें अधिकतम अपन को पता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 रख सकते हो बच्चों आप, इसीलिए अपन ने यहाँ पे 1 से 2 इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिया। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे टोटल एस ब्लॉक एलिमेंट काउंट करोगे तो बच्चों 14 होते हैं। टोटल एस ब्लॉक एलिमेंट अगर हम काउंट करें तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं बच्चों, जिनमें कि 12 तो क्या है मेटल है, और 2 बच्चों नॉन मेटल होते हैं। नॉन मेटल कौन से हो गए, हाइड्रोजन और हीलियम, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं बच्चों, गैस होती है। उसके बाद लिथियम बेरिलियम के ऊपर आओगे तो वो सारे क्या होते हैं बच्चों, पाउडर फॉर्म में सॉलिड मिलेंगे आपको, जिनको अपन क्या कहते हैं, एल्कलाइन और एल्कलाइन अर्थ मेटल। बात समझ में, एस ब्लॉक एलिमेंट को बच्चों एल्कलाइन और एल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है, क्योंकि एल्कलाइन टर्म का मतलब क्या होता है, बेसिक नेचर, हाँ कि नहीं। अगर आपने बच्चों एसिड और बेस के बारे में लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा तो अपन क्या कहते हैं, एक तो एसिडिक नेचर होता है और एक बेसिक नेचर होता है। बेसिक नेचर को अपन एल्कलाइन नेचर भी कहते हैं, इसलिए ये मेटल्स को एल्कलाइन और एल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है बच्चों। क्योंकि देखो अगर आपने लुईस कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्या बच्चों, लोअर क्लासेस में लुईस कॉन्सेप्ट पढ़ा है आप लोगों ने, थोड़ा बहुत ध्यान हो, नहीं तो मैं आपको रिपीट करवा देती हूँ, या नहीं पढ़ा हो तो मैं बता देती हूँ बच्चों। लुईस साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया और उन्होंने कहा कि एसिड कौन होगा, बेसिक कौन होगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन लेने वाले एसिड कहलाए, देने वाले बेस कहलाए, ठीक है। और हमने बच्चों पढ़ा है कि एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, इजीली 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, तो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देता है, ले लो भाई, मैं किसी से नहीं लूंगा, तुम ही ले लो मुझसे। आपने देखा लिथियम में प्लस चार्ज आता है बच्चों, बेरिलियम में भी +2 आता है। हम कहते हैं कि आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये सब आप बेसिक क्लासेस में पढ़ के आए होंगे बच्चों। तो हम क्या कहते हैं कि आउटर मोस्ट में 8 होने चाहिए। अब लिथियम के पास क्या कंडीशन होती है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास, और वो क्या कहता है भाई आउटर मोस्ट में उसके 1 ही इलेक्ट्रॉन है और उसको 7 और इकट्ठे करने हैं, तभी तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, तभी तो स्टेबल होगा वो। तो अपन क्या कहते हैं उसके पास 2 कंडीशन है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन ले ले या 1 इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दे दे और शेल हटा ले और फ्री हो जाए। तो क्या करता है बच्चों, प्रॉपर्टी क्या बताता है कि क्या चीज आसान है, 7 इलेक्ट्रॉन लेना या 1 इलेक्ट्रॉन देना। 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है, तो ये क्या करता है बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसीलिए उसका नेचर क्या हो जाता है, बेसिक नेचर होता है। इसीलिए बेसिक नेचर के अकॉर्डिंग हम इनको क्या कहते हैं, एल्कलाइन मेटल्स। बात समझे बच्चों मेरी। बेरिलियम भी यही करता है, बेरिलियम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, अब उसको क्या करना है, 6 इलेक्ट्रॉन लेने हैं या 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो वो क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। इसलिए बेरिलियम पे भी चार्ज क्या आता है बच्चों, +2, मतलब s के 2 इलेक्ट्रॉन उसने दे दिए, इसलिए वो भी क्या होता है, बेसिक नेचर होता है, इसलिए अपन उसको एल्कलाइन अर्थ मेटल भी कहते हैं।
एक को कहते हैं अपन एल्कलाइन मेटल, दूसरे को कहते हैं अपन एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। ठीक है, अपन और डिटेल में इसको पढ़ेंगे बच्चों जब अपन एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में है, उस चैप्टर में अपन एस ब्लॉक एलिमेंट की पूरी प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ेंगे। अभी तो अपन देख रहे हैं ओवरऑल शक्ति क्या कहलाती है, बात समझ गए मेरी। ठीक है, तो ये मेटल हो गए, नॉन मेटल हो गए। हमने कहा बच्चों ये सॉफ्ट मेटल होते हैं। सॉफ्ट मेटल का मतलब क्या होता है, उनमें हार्डनेस नहीं होती। आप बच्चों अगर आपको मेटल के बारे में कहा जाए तो मेटल आप जानते हो आयरन, लोहे के मेटल जानते हो है ना, वो मेटल कैसा होता है कि वो बहुत हार्ड है। आप उसको मोड़ो तोड़ने की कोशिश करो, टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा, क्योंकि जो लोहा होता है वो क्या होता है बच्चों, मेटल होता है, वो आसानी से टूटता नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बच्चों हमने एक टर्म काम में ली है सॉफ्ट मेटल। सॉफ्ट मेटल का मतलब ऐसा मेटल जिसको आप पनीर की तरह चाकू से काट लो, उसको हम कहते हैं सॉफ्ट मेटल। बात समझे मेरी, मैंने क्या कहा आपको, सॉफ्ट मेटल ऐसा मेटल है जिसको आप पनीर के जैसे काट सकते हो। मतलब मेटल तो है, मेटल क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देता है, इसीलिए अपन ने बताया बच्चों की मेटल है। एक अपन ने कहा कि बेस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, और जो मेटल होते हैं बच्चों वो इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो नॉन मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने वाले, जैसे अपन बताते हैं पी वालों के बारे में, जैसे अपन कहते हैं बच्चों कार्बन हुआ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, नॉन मेटल कहा जाता है। बात समझ गए। तो ये इलेक्ट्रॉन देने के बेसिस पे तो मेटल है, लेकिन मेटल की तरह हार्ड नहीं होते, ये सॉफ्ट होते हैं, इसलिए हम इसको सॉफ्ट मेटल कहते हैं। तो बच्चों आप सोडियम जानते हो ना, सोडियम एस ब्लॉक एलिमेंट आता है। आप लोग अभी 11th में प्रैक्टिकल करोगे बच्चों, लैब में जाओगे प्रैक्टिकल करोगे तो हमें सोडियम के पीस की रिक्वायरमेंट होती है। सोडियम का पीस आपको सोडियम दिखने में दिखेगा बच्चों, मुल्तानी मिट्टी जैसे दिखता है, वो वैसा ब्राउन कलर होता है उसका। और अगर अपन उसको चाहें तो अपन चाकू से काटेंगे तो आराम से, जैसे पनीर कटता है वैसे वो कट जाता है चाकू से, मतलब इतने सॉफ्ट होते हैं। बात समझ में आई मेरी क्या कहना चाह रही हूँ मैं। तो बच्चों ये सॉफ्ट मेटल होते हैं जिनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट समझ में आता है क्या होता है? वो टेम्परेचर जिस पर क्या होगा, कोई भी मेटल या कोई भी पदार्थ पिघल जाए, मेल्ट हो जाए, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट। और जिस पॉइंट पर, जिस टेम्परेचर पे कोई चीज बॉयल हो तो उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे अपन आइस को कह सकते हैं, आइस का मेल्टिंग पॉइंट मतलब आइस कौन से टेम्परेचर पे पिघलती है, कौन से टेम्परेचर पे पानी में कन्वर्ट होने लगती है, तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। और जिस टेम्परेचर पे वो बॉयल होती है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। आइस का नहीं, पानी का, पानी का बता रहे हैं, पानी का ही तो फॉर्म है आइस। ठीक है, वाटर का फॉर्म आइस है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या कहलाता है, जिस पॉइंट पे वाटर बॉयल होता है वो बॉइलिंग पॉइंट, और जिस पॉइंट पे वाटर आइस की फॉर्म में मेल्ट होता है उसको अपन क्या कह देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कह देते हैं। ये बात समझ गए। तो यहाँ टेम्परेचर काउंट करते हैं बच्चों दोनों केसेस में अपन। ठीक है, तो अपन ने कहा सॉफ्ट मेटल है, इसका मतलब आसानी से पिघल जाएगी, आसानी से क्या होगा बच्चों, बॉयल हो जाएगा, तो इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम है। बात समझिए, जो चीज हार्ड होती है उसको बॉयल करने में, उसको गलाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसका मतलब उनका एमपीबीपी हाई होगा बच्चों, इनके एमपीबीपी कम होते हैं क्योंकि क्या होते हैं, आसानी से टूट सकते हैं, सॉफ्ट है ना। सॉफ्ट मेटल का मतलब क्या हुआ, लिक्विड जैसी है, जैसे जेली होती है, जेली कैसी होती है, अपन कहते हैं उसको हाफ लिक्विड है हाफ सॉलिड है, तो क्या होते हैं मॉलिक्यूल थोड़े से दूर दूर रहते हैं, आराम से क्या होंगे, आराम से पिघल जाएगा या आराम से बॉयल हो जाएगा। मेरी बात समझे बच्चों। उसके बाद हमने कहा ये क्या बनाते हैं बच्चों, ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जो बेसिक नेचर के होते हैं। हमें पता है इलेक्ट्रॉन दे हमें पता है ये चीज क्या करेगी बच्चों, इलेक्ट्रॉन देगी। इससे नेचर कैसा हो गया, इसका बेसिक हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देता है तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है बच्चों, किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो आपकी हुई आयनाइजेशन एनर्जी। मान लो आपकी कोई कॉलोनी में फंक्शन है और आपको बोला गया है कि आपको जाके चंदा लेके आना है। फंक्शन के लिए देते हैं, मंदिर में कोई पूजा वूजा है और सबको बोला घर घर जाके चंदा लेके आना है आपको। ठीक है बच्चों, तो अपन क्या बोलेंगे, चंदा लेने के लिए, पैसे मांगने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बोलना पड़ेगा, प्रोग्राम को बताना पड़ेगा, तब जाके सामने वाले आपको कुछ पैसे देंगे, भाई 100 रुपये दान कर दिए, 500 दे दिए, भाई फंक्शन हो रहा है मंदिर पे तो आप लेने के लिए चले गए। तो आपने क्या किया बच्चों, पैसे लेने के लिए आपने 15 से 20 मिनट तक तो अपनी ऊर्जा खर्च की, एनर्जी खर्च की। तो एनर्जी आपने 15 से 20 मिनट तक प्रोग्राम समझाने में जो खर्च की है उसकी वजह से तो आपके पास पैसा हाथ में आया। बात समझे मेरी। तो वो एनर्जी क्या होगी, आपके पैसे निकालने के लिए एनर्जी। तो ऐसे ही जब किसी एलिमेंट से हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो जो अपन एनर्जी उसको देंगे वो एनर्जी क्या कहलाती है, आयनाइजेशन एनर्जी। बात समझ गए मेरी। वो आयनाइजेशन एनर्जी बच्चों इनके लिए लो होती है। लो क्यों होती है, क्योंकि खुद आगे होके दे देते हैं। अब आप कॉलोनी में चंदा लेने जा रहे हो तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो खुद ही दे देंगे, आपके जाने से पहले, आपके बोलने से पहले ही दे देंगे, अच्छा बेटा वो फंक्शन है ये ले लो पैसे। इसका मतलब क्या हुआ, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी मतलब आपकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो गई बच्चों। मतलब आपको बोलना ही नहीं पड़ा, आपको 15-20 मिनट उनको समझाना ही नहीं पड़ा कि क्या चीज थी, वो खुद ही उनको पता था कि भाई हाँ ये चीज होने वाली है, ले लो।
जो खुद से ही ले रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, उनके लिए आयनाइजेशन एनर्जी कम खर्च करनी पड़ेगी, इसका मतलब उनके लिए वो एनर्जी का वैल्यू कम हो गया। बात समझ गए? ठीक है। उसके बाद बच्चों हमने कहा हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब भी यही होता है इलेक्ट्रॉन देने वाले, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उन पे चार्ज आ जाता है बच्चों पॉजिटिव। तो ये वाले जो एलिमेंट है क्या कहलाएंगे, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाएंगे। बात समझे? समझ गए क्यों होंगे? क्योंकि बेसिक नेचर क्या है, क्योंकि मेटल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देते हैं इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव चार्ज रखने वाले, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब नेगेटिव चार्ज रखने वाले, जैसे कि हेलोजन फैमिली, जैसे कि फ्लोरीन। बात समझ गए बच्चों की? उसके बाद हमने कहा ये जो बच्चों फ्लेम देते हैं कलरफुल देते हैं। बात समझे? फ्लेम का मतलब क्या हुआ, जब आप इनके पाउडर को लेकर, पाउडर या इनको लेकर बच्चों आप बर्न करते हो ना, फ्लेम पे बर्न करोगे, आग पे जलाओगे तो आपको इनकी फ्लेम में कलर दिखाई देंगे। येलो कलर की फ्लेम दिखेगी, ग्रीन कलर की फ्लेम दिखेगी, ठीक है। ब्लू कलर भी होता है सोडियम के लिए, ठीक है। सोडियम का येलो भी आता है बच्चों, तो वो आपके अलग अलग एलिमेंट के कलर आएंगे। वो आप 11th का प्रैक्टिकल करोगे जब केमिस्ट्री का, तो आपको ये टेस्ट भी करवाए जाएंगे वहाँ पे। तो आप देखो कि बच्चों एस ब्लॉक एलिमेंट का जब हम चेक करते हैं ना, बाकियों में कलर नहीं दिखता, इनकी फ्लेम में कलर दिखाई देता है, तो ये कहलाते हैं सारे एस ब्लॉक एलिमेंट। अब आते हैं बच्चों पी ब्लॉक वालों पे। एस ब्लॉक वालों को समझ गए? अब बच्चों पी वाले पे आते हैं। पी वाले ब्लॉक वाले एलिमेंट कौन से एलिमेंट कहलाएंगे, जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन जाएगा पी शेल के अंदर। इतनी बात समझ गए? जैसे कार्बन का जाता है, कार्बन में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p2, आखिरी इलेक्ट्रॉन का आज गया पी में, तो वो क्या कहलाया बच्चों, पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाया। हाँ क्या मतलब है, समझिए? जैसे आपने बोला कि फ्लेम कलरफुल होती है, तो हम हीलियम भी इसमें काउंट होता है एस ब्लॉक में, तो इसकी प्रेजेंस भी ज़्यादा है, तो ये जल्दी तो नहीं होगी। हीलियम को हमने सिर्फ रखा है यहाँ पर, क्यों? क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में गया है। अगर बच्चों आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने एक बात आपको बताई थी पीरियोडिक टेबल में कि हीलियम जो होता है, हीलियम की पोजीशन अभी भी फिक्स नहीं है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक ड्रॉबैक बच्चों हमारे पास आता है कि भाई हीलियम की पोजीशन फिक्स नहीं है। इस वजह से क्यों नहीं फिक्स है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी तो नॉन मेटल जैसी है। बात समझे? मेटल जैसी नहीं है, सिर्फ क्यों रखा है, क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है, इसीलिए, है ना। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। फ्लेम उसकी नहीं मिलेगी, कलरफुल नहीं मिलेगी हीलियम की, बाकी सबकी मिलेगी आपको, ठीक है। हीलियम क्योंकि क्या है, रिएक्टिव नहीं है ना। और फ्लेम क्यों मिल रही है कलरफुल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है बच्चों। फ्लेम कलरफुल क्यों मिलती है, उसका रीजन क्या होता है बच्चों, ये देखो। इलेक्ट्रॉन जंप करता है लो एनर्जी लेवल से हाई में, हाई से वापस नीचे आता है तो अपना कलर वापस देता है, वो बाहर निकालता है। जब कलर बाहर निकालता है, एनर्जी निकालता है कलर की फॉर्म में, कलर बाहर निकालता है तो वो कलर हमको विजिबल होता है, ठीक है। इसमें वो चीज़ कम मात्रा में होती है, इसलिए हमें सिर्फ फ्लेम में कलर दिखाई देता है। जब आपने एनर्जी दी, एनर्जी देने के बाद ऊपर गया, ऊपर जाके अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल होकर वापस अपने ऑर्बिटल में लौट के आया, तो क्या करा, एनर्जी बाहर निकाली। एनर्जी किसकी फॉर्म में निकाली, उसने कलर की फॉर्म में निकाली। बात समझो? पॉइंट क्लियर हो गया? अब एफ पी ब्लॉक वाले पे चल रहे बच्चों। पी ब्लॉक में अपने कहा वो वाले एलिमेंट आएंगे जो कि पी, जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में आता हो। उसके बाद बच्चों अपने ग्रुप चेक कर लिए, ग्रुप 3rd ए से लेकर 7th ए वाले सारे जो है वो पी ब्लॉक में आते हैं, और 0 वाला भी आता है, He को छोड़कर, हीलियम को छोड़कर बाकी सारे पी ब्लॉक के अंदर आते हैं, ठीक है। पीरियड क्या कहलाए, 2 से 6 वाले होते हैं, 1 वाले में नहीं आता। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे बच्चों, NS2 मतलब जो भी इससे पहले S होगा उसका भरा हुआ होगा, और P में बच्चों 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। जैसे अपन भर रहे थे ना भी NS मतलब 1s2, कार्बन के लिए 2s2 और 2p में 2। सेकेंड नंबर पे था P में, तो P में 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6 बढ़ते जाएंगे। बात समझ गए बच्चों? N समझ गए, N का वैल्यू 1s 2s, ठीक है। उसके बाद बच्चों बताते हैं अपन P ऑर्बिटल के अंदर टोटल 30 एलिमेंट आते हैं, ठीक है। 30 एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होंगे टोटल। अब उसके बाद देखते हैं बच्चों इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ये मेटल भी होते हैं, ये नॉन मेटल भी होते हैं, ये मेटेलॉइड्स क्या होते हैं। मेटेलॉइड्स का मतलब वो एलिमेंट जिनमें मेटल नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टी होगी। तो मेटल वो हो गए बच्चों जो इलेक्ट्रॉन देंगे, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेंगे, और इन दोनों की प्रॉपर्टी कंबाइन जो बताएंगे उनको मेटेलॉइड्स कह दिया हमने। उसके बाद बात करते हैं बच्चों इनके ऑक्साइड्स पे। इनके ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, तो इनके ऑक्साइड बच्चों एसिडिक नेचर के होते हैं। एसिडिक मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले, वो देने वाले थे तो बेसिक नेचर था, ये लेने वाले तो एसिडिक नेचर है। और ये बच्चों क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग वाला। ये आप लोअर क्लासेस में पढ़ के आए थे कि कार्बन क्या करता है बच्चों, ना इलेक्ट्रॉन देता है ना लेता है, वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। नाइट्रोजन के बीच में अगर अपन कहते हैं नाइट्रोजन गैस है तो N और N के बीच में
इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड बनता है बच्चों। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में मिलकर O2 गैस बनती है, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन देने की बजाय शेयर कर लेते हैं, इसलिए इनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है। तो आप ये बताओ, एस ब्लॉक में अपन ने कहा था ये इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, है ना, ये शेयरिंग नहीं करते, ये सीधा इलेक्ट्रॉन ही दे देते हैं, तो इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग बनती होगी? आयनिक बनती होगी बेटा, वेरी गुड। यहाँ आयनिक बॉन्ड बनेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन देते या लेते हैं वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। बात समझ गए मेरी? तो एस ब्लॉक वाले आयनिक बनाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ठीक है। और ये वाले बच्चों कोवेलेंट बनाएंगे। आयनिक और कोवेलेंट में क्या डिफरेंस है वो भी देख लो। आयनिक बॉन्ड कोई बनाता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है बच्चों? जैसे कि सोडियम, उस पर प्लस चार्ज आ जाता है। क्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर क्या चार्ज आ जाता है? माइनस चार्ज आता है, ठीक है। तो ये क्या बनाते हैं असल में? आयनिक बॉन्ड बना लिया इन्होंने। पॉजिटिव नेगेटिव आयन होंगे तो वो आयनिक बॉन्ड कहलाएंगे। ये वाले जो होते हैं बच्चों जनरली ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते, ये कोवेलेंट बॉन्ड ही आपको बनाते हुए दिखेंगे मोस्टली। आप इसमें लिख सकते हो मोस्टली फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब अधिकतर आपको ऐसे मिलेंगे। कुछ एक एक्सेप्शन क्लोरीन जैसे भी होंगे जो आयनिक बॉन्ड भी बनाते हैं, लेकिन अधिकतर आपको मिलेंगे वो सारे कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। और ये क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग नेचर के होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रॉन नेचर, इलेक्ट्रॉन लेने वाले, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर के होते हैं। क्लियर होगी बात? अब चलते हैं बच्चों अपन डी ब्लॉक एलिमेंट में। डी ब्लॉक एलिमेंट में वो एलिमेंट आएंगे बच्चों जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? n-1 डी में। n-1 का मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ पे देखना, n-1 का क्या होता है? अपन ने ऑप्को का प्रिंसिपल पढ़ा है। ऑप्को का प्रिंसिपल हमको क्या बताता था कि आप क्या करोगे? पहले अगर बात आती है आपके पास दो केस है, क्योंकि 3 से चालू होता है डी, तो 3d और 4s, और आपको इलेक्ट्रॉन भरना है तो पहले आप s में भरोगे बच्चों, उसके बाद डी में भरोगे। क्योंकि अगर अपन एनर्जी लेवल की बात करते हैं तो 4d इधर आता है और 4s इधर आता है बच्चों, और 3d इस तरफ आता है। आप खुद देख सकते हो उसका लेवल, 3d वाले का थोड़ा ऊपर है, 4s वाले का नीचे है, तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा बच्चों? पहले 4s में जाएगा, ठीक है। इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन भरा जाता है बच्चों तो पहले 4s में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद आता है आपका 3d, ठीक है। तो इसीलिए अपन क्या कहते हैं इसको? n-1d होता है बच्चों। मतलब जो सीरीज चल रही होगी ना n वाली, n जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि 3d और 4s की बात चल रही है तो n यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? 4 हो गया। लेकिन d के लिए अगर अपन को मान निकालना हो तो 4-1 करना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा इलेक्ट्रॉन कौन से d में जाएंगे? इलेक्ट्रॉन 3d में जाएंगे। बात समझे? 4s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में भरोगे? तो n-1 d में भरोगे। तो वो ऐसा ऑर्बिटल जिसके अंदर उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन n-1 d में जाता हो उसको अपन डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। बात समझ गए? उसके बाद बच्चों ग्रुप अपन ने देख लिया, 3rd बी से लेकर 7th बी तक होते हैं। उसके बाद 8th वाला भी ग्रुप इन्हीं का होता है, और फिर 1st और 2nd बी भी इनके होते हैं। वो आपने टेबल देखी है बच्चों, पीरियोडिक टेबल, उसके अंदर आपको दिख जाएगा। उसके बाद हमें पता है पीरियड 4 से लेकर 7 तक ये होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद बच्चों बताते हैं अपन टोटल डी ऑर्बिटल कितने हैं? टोटल डी एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट कितने बच्चों? 40 में से 36 आपको मिलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। मैंने आपको समझाया था बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन उनके ऑर्बिटल में जंप करता रहता है। ट्रांजिशन होना मतलब क्या होता है? एक से लेकर दूसरे में ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। कहाँ से? डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल बच्चों 5 होता है, 5 का सेट होता है। वो 5 का सेट 2 और 3 के सेट में टूट जाता है, ये भी बताया था मैंने आपको। डी ऑर्बिटल क्या होता है बच्चों? 5 का सेट इस प्रकार का होता है। ये क्या होता है? ये 5 का सेट जो है ना 1 2 3 4 5, ये टूट जाता है 2 के सेट में और 3 के सेट में, और यहीं से इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ जंप कर रहा है, कभी यहाँ जंप कर रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है और खाली होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है यहाँ से वहाँ तक होता है तो उस केस को बच्चों अपन क्या कह देते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल कहोगे। तो टोटल 36 होते हैं बच्चों ट्रांजिशन। अब इसमें इसके 4 एलिमेंट जो होते हैं बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। क्यों नहीं होते समझो? क्योंकि जिंक की बात करोगे, कैडमियम की बात करोगे, मरकरी की बात करोगे बच्चों, तो ये डी ऑर्बिटल का आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब इसके 3d 4d और 5d में बच्चों 10 इलेक्ट्रॉन आ चुके होते हैं। ये एक दूसरे के नीचे आते हैं सारे, जिंक, कैडमियम, मरकरी, है ना। तो जिंक के लिए 3d, कैडमियम के लिए 4d, मरकरी के लिए 5d, ठीक है। तो इनके बच्चों डी कोश होता है, डी ऑर्बिटल जो होता है भर चुका होता है। डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, और अपन ने कहा था जिसका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाता है वो असर भी क्या हो जाता है? नॉन रिएक्टिव। अब आप खुद देखो बच्चों, डी उनका भर चुका है, फिर भले इलेक्ट्रॉन जंप कैसे करेगा? इलेक्ट्रॉन तो जब करेगा ना जब बिल्डिंग खाली है। जब डी का ऑर्बिटल खाली तभी तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। जब डी ऑर्बिटल भर चुका है तो इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ? मूवमेंट होगा ही, और मूवमेंट नहीं होगा तो वो एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा। इसलिए जिंक, कैडमियम, मरकरी और उसके
उसके नीचे वाला UUV वाला एलिमेंट भी क्या कहलाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाता। तो टोटल एलिमेंट तो बच्चों 40 होते हैं, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट इसमें से कितने होते हैं, 36। तो आपको रीजन मिल गया 4 क्यों नहीं होते, क्योंकि क्या होते हैं, फुल्ली फिल्ड होते हैं। फुल्ली फिल्ड होने से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं होता, और जिनमें ट्रांजिशन होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट, जिनमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं होता वो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है। बात समझ गए बच्चों? डी ऑर्बिटल के होते हुए भी 4 एक्सेप्शन है जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। क्लियर है ये चीज? उसके बाद बच्चों इनके पॉइंट पढ़ लेते हैं क्या क्या है इनकी कैरेक्टरिस्टिक। पहली पॉइंट, ये मेटल होते हैं बच्चों, ये मेटल्स होते हैं, प्योर मेटल होते हैं। प्योर मेटल का मतलब ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, और इनकी प्रॉपर्टी भी क्या होती है बच्चों, अपन बताते हैं मेटल क्या होते हैं। मेटल असल में उनको कहा जाता है जिनकी सरफेस शाइनिंग हो, हार्ड हो, ठीक है, और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो और इलेक्ट्रॉन देने वाले हो, तो इनमें सारी प्रॉपर्टी मिलती है बच्चों, ठीक है। मेटल मतलब ये ऐसे मेटल हैं जो कि क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, हैवी होते हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है बच्चों। हैवी कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाते हैं, डी ऑर्बिटल तक आते आते इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है तो इनकी डेंसिटी बढ़ गई, और इनकी सरफेस भी चमकीली दिखती है। जैसे आपने देखा मरकरी, मरकरी बच्चों आपने देखा होगा किसमें होती है, आपके थर्मोमीटर में होती है, और वो भी शाइनिंग होती है। भले ही वो मेल्टिंग को अपन कह दें कि रूम टेम्परेचर पे मेल्ट रहती है, लेकिन फिर भी क्या होती है बच्चों, वो शाइनिंग सरफेस होती है उसकी, है ना, चमकती भी दिखती है। तो अपन कहते हैं मेटल वो होते हैं जिनकी सरफेस चमकती भी हो, जिनको अगर तोड़ा पीटा जाए जोर जोर से तो भी वो टूटे नहीं। मेटल को आप जोर जोर से पीटोगे तो टूटता नहीं है, वो क्या होता है, शेप बदल लेता है, हाँ कि नहीं। और मेटल ऐसा होता है जिसको अपन क्या करें, हाई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे अपन उसको शीट में बदल सकते हैं, शीट बन जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं, है ना। साउंड भी इसके अंदर से जाता है। और मेटल वो भी होते हैं बच्चों जो कंडक्टिविटी बताते हैं, है ना, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। तो ये मेटल के अंदर सारी चीजें होती हैं। इनका हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसलिए अपन कहते हैं प्योर मेटल होते हैं। कौन होते हैं बच्चों, डी ब्लॉक। सरफेस भी चमकीली है, इलेक्ट्रॉन भी दे रहे हैं, हैवी भी है नेचर में। और क्या हो रहा है बच्चों कि अगर आप इनको पीटते हो, ठोकते हो या किसी भी चीज से मारते हो तो क्या होते हैं, ये शीट में बदल जाते हैं, ये टूटते नहीं है। अगर आप ऐसे वालों को तोड़ोगे तो टूट जाएंगे वो। जैसे नमक लाते हैं अपन घर में, आपने देखा रॉक सॉल्ट आता है, रॉक सॉल्ट पता है ना, वो वाला जो सेंधा नमक बोलते हैं अपन, काला नमक बोलते हैं बच्चों, वो क्या होता है, पत्थर जैसा होता है। आप उस पर पत्थर जोर से मारो टूट जाएगा वो। लेकिन अगर आप किसी मेटल पे मारोगे, आयरन की छड़ पे मारो, टूटेगी क्या, नहीं टूटेगी। आयरन के दरवाजे पे मारो, टूटेगा नहीं, टूटेगा। क्या हो, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, शेप बदल जाएगा, मुड़ जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं। तो ये प्रॉपर्टी होती है बच्चों मेटल। उसके बाद अपन कहते हैं गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। तो ये समझ में आ गया बच्चों सारे मेटल के पॉइंट। और अपन कहते हैं डी ब्लॉक जो होते हैं वो प्योर मेटल होते हैं, क्योंकि इनमें सारे पॉइंट आते हैं। उसके बाद बच्चों बात करते हैं अपन, ये किसके बीच में मिलते हैं, एस और पी के बीच में। एस कोने पे होता है, पी दूसरे कोने पे होता है, बीच में होता है आपका डी। तो डी बच्चों बीच में होते हैं, इसीलिए इनकी प्रॉपर्टी भी इनसे मिलती जुलती है। कुछ प्रॉपर्टी एस से भी मिल जाती है, कुछ कभी पी से भी मिल जाती है, ठीक है। इनकी बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने के बाद आया हुआ पॉजिटिव चार्ज, समझे। जैसे अपन सोडियम पे बोलते हैं ना बच्चों, सोडियम पे क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव, लेकिन एक ही चार्ज देते हैं अपन, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देता है। तो ये जो बच्चों चार्ज आया इसके ऊपर, ये कहलाता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। बात समझ गए। अब हमें पता है ज्यादा से ज्यादा सोडियम के बाद आ जाता है आपका कैल्शियम। कैल्शियम पे आपने कभी लिखा हुआ देखा है +2 चार्ज। कैल्शियम में बच्चों +2 होता है, क्योंकि इसके एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 2 ही दे सकता है, इसलिए +2 बताता है। लेकिन आपको पता है कि अगर हम बात करें तो डी में कितने बच्चों, 5 है, 5 है ना इसके। इसका मतलब ये भी दे सकता है, ये वाला भी देगा, ये वाला भी देगा, ये वाला भी देगा, ये वाला भी देगा, और एस के भी होते हैं इसके साथ 2। तो एस तो अपन को पता है हर कंडीशन में इलेक्ट्रॉन देता है, तो एस तो यहाँ भी देगा, और ये डी, ये 5 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि पेयर होने के बाद तो निकलते नहीं इलेक्ट्रॉन, अनपेयर फॉर्म में निकलते हैं, ये जानते हो बच्चों आप, ठीक है। अनपेयर में 5 इसके पास है और 2 एस के ले लेगा, तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन दे सकता है बच्चों की। इसका मतलब किसी भी मेटल की अगर हम बात करें तो क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस भी होती है, +2 भी होती है, +3 भी होती है, +4 भी होती है, +5 भी होती है, +6 भी होती है, +7 भी होती है। +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हैं, तो अपन कहते हैं इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। बहुत सारी होगी ना, अगर आप एस की बात करोगे तो +1 +2, ठीक है। पी वाला तो देता ही नहीं, लेता है वो तो -1 -2, लेकिन इनकी देखेंगे तो अपन प्लस में आएंगी बच्चों सारी, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक। बहुत ज्यादा होगी, किसी में नहीं देखने मिलती, डी में देखने मिलती है। आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड दोनों बनाते हैं बच्चों, किसी किसी केस में कोवलेंट भी बना लेते हैं, लेकिन ये मेटल है तो ये
ये जनरली आयनिक ज्यादा बनाते हैं, ठीक है। फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, बच्चों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनको अगर आप पानी में घोलोगे तो वो अपने आयनों में टूटेंगे नहीं। बात समझे? कॉम्प्लेक्स कौन होते हैं? एक अपन बोलते हैं सिंपल कंपाउंड। सिंपल कंपाउंड बच्चों होता है जैसे NaCl, पानी में डाला, पानी में Na अलग Cl अलग, ठीक है। एक होता है बच्चों जैसे ये कॉम्प्लेक्स होता है K4FeCN6। ये एक ऐसा कंपाउंड होता है कि अगर पानी में तोड़ा तो नहीं सिर्फ क्या होगा, ये अलग होगा और ये पूरा हिस्सा अलग हो जाएगा, लेकिन ये हिस्सा इन दोनों में नहीं टूटेगा। सिंपल कंपाउंड ये कब कहलाता है बच्चों? जब इसमें पोटेशियम, आयरन, साइनाइड ये तीनों अलग हो जाते हैं पानी में डालते। लेकिन पानी में जब आप इसको घोलते हो बच्चों तो सिर्फ ये पोटेशियम अलग होता है और ये पूरा जो जुड़ा हुआ हिस्सा है ना, ये पूरा ऐसे अलग हो जाता है। मतलब इसका जोड़ इतना मजबूत होता है कि ये पूरा का पूरा बॉक्स जो है ये अलग निकल जाता है और ये बाहर वाला जो है इसके बाहर वाला वो अलग हो जाता है। बात समझे? इन कंपाउंड को अपन कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। नाम से ही समझ में आ रहा है कॉम्प्लेक्स है, घुलेगा ही नहीं, ठीक है। सिंपल वाला क्या होगा, आराम से घुलेगा, जो ढंग से घुल ही नहीं रहा उसको अपन क्या बोल देंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलेंगे। तो बच्चों जनरली जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं वो कौन होते हैं? डी ऑर्बिटल वाले। जैसे यहाँ पे मैंने आयरन लिखा ना बच्चों, आयरन भी कौन सा होता है? डी ब्लॉक का ही एलिमेंट होता है और यही बनाता है कॉम्प्लेक्स। बात समझे? और डी के जितने भी है वो सारे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इसीलिए अपन इनको बोलते हैं ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने वाले होते हैं। अलॉय बनाते हैं बच्चों। अलॉय मतलब क्या होता है? अलॉय मतलब मिक्स मेटल। जैसे आप जानते हो ब्रास, पीतल बोलते हैं अपन हिंदी में। ब्रास या पीतल जो है बच्चों वो नेचर में थोड़ा मिलता है, नेचर में नहीं मिलता, वो हम बनाते हैं उसको। क्या कैसे बनाते हैं अपन उसको? अपन उसमें जिंक, कॉपर धातु, जिंक धातु और भी एक दो धातुएं मिक्स करने के बाद हमको जो मिलता है उसको हम पीतल बोलते हैं। तो पीतल धातु आपको एलिमेंट, पीतल भी अगर अपन बोले तो एलिमेंट आपको अर्थ क्रस्ट में मिलना चाहिए था। आपकी पीरियोडिक टेबल में आपने कहीं पीतल नाम पढ़ा है, ब्रास नाम पढ़ा है? नहीं पढ़ा बच्चों, क्योंकि वो मिलता ही नहीं है। उसको कैसे बना रहे हो आप? मिक्स करके बना रहे हो। बात समझी? ठीक है। जैसे चाय क्या है, चाय अकेली तो मिलती नहीं है, बनाना पड़ता है घर पे उसको, शक्कर पत्ती पानी डाल के बनती है। ऐसा तो नहीं कि चाय जो बनी बनाई बाजार में मिल जाए। दुकानों में चाय बनी बनाई मिलती है क्या? नहीं मिलती। चाय तो घर में बनानी पड़ती है क्योंकि आप चीजें मिक्स करके बना रहे हो उसको। सेम वही चीज बात होगी अलॉय की। अलॉय क्या होगा बच्चों? आपको मिलेगा नहीं डायरेक्ट, नेचर में नहीं मिलेगा, आप उसको बनाते हो, तैयार करते हो, तो उसको हम कहते हैं अलॉय। अलॉय को आप कह सकते हो मिक्स मेटल। मिक्स मेटल मतलब 2 या 3 मेटल्स को मिक्स करके बनाया है, तो मिक्स मेटल है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ब्रास देते हैं, पीतल, है ना? क्या स्टील भी होता है, स्टील भी अपन को नहीं मिलता। एल्यूमिनियम और चीजों को मिक्स करके बनाते हैं, है ना? एल्यूमिनियम और टिन को मिक्स करके शायद स्टील बनाया जाता है। तो आप देख लो, आप स्टील हो गया, ब्रास हो गया, पीतल तो सब जानते हैं, घर में भी देखा होगा बच्चों आप लोगों ने, पीतल के बर्तन या पीतल के लोटे, ये चीजें काम में लेते हैं हम लोग। तो आपने देखा है बच्चों, ये अलॉय होता है, एग्जाम्पल होता है ना? उसके बाद हमने कहा ये एलिमेंट जो होते हैं बच्चों कैटेलिस्ट की तरह काम करते हैं। कैटेलिस्ट जो होते हैं ना, कैटेलिस्ट ऐसे पदार्थ या ऐसे मेटल होते हैं जो किसी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। जैसे एग्जांपल लो, आप पैदल चल रहे हो, कोचिंग में आप पैदल चल के आ रहे हो, है ना? तो आप क्या कर रहे हो बच्चों? धीरे धीरे टाइम लग रहा है, पढ़ने के लिए आ रहे हो, आपको धीरे टाइम लग रहा है, स्कूल जा रहे हो, पैदल चल के जा रहे हो, तो आपको पता है आधा घंटा लग गया। अगर आपको स्कूटी दे दी जाए तो 10 मिनट में पहुंच जाओगे। तो स्कूटी ने आपके लिए क्या काम किया? कैटेलिस्ट का काम किया। कैटेलिस्ट वो जो किसी रिएक्शन को फटाफट कर दे, टाइम बचा ले हमारा। जैसे आपको स्कूल जाने में आधा घंटा लग रहा था पैदल पैदल, आपने स्कूटी ले ली, एक्टिवा ले ली, 5 मिनट में पहुंच गए। तो देखो आधे घंटे से 5 मिनट में काम बच गया, टाइम बच गया। तो टाइम बचाने का काम करने वाला होता है बच्चों कैटेलिस्ट। तो ये कैटेलिस्ट का, अब कैटेलिस्ट होते कौन है? तो कैटेलिस्ट डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं बच्चों। कैटेलिस्ट हमको समझ में आ गया, जो रिएक्शन की स्पीड बढ़ाएंगे उनको हम कैटेलिस्ट कहते हैं। और कैटेलिस्ट में कौन, किसको हम कैटेलिस्ट के रूप में रख सकते हैं? तो हम डी ब्लॉक एलिमेंट को कैटेलिस्ट में काम में लेते हैं। बात समझ में आ गई? उसके बाद बच्चों हमने कहा पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। पैरामैग्नेटिज्म का मतलब होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेट पता है ना आपको, चुंबक होता है बच्चों। चुंबक क्या करता है? चीजों को खींचता है, ठीक है? चुंबक की प्रॉपर्टी होती है। अपन कहते हैं बच्चों ये मेटल जो होते हैं, मेटल की चुंबक के जैसे बन जाते हैं। आपने देखा है आयरन के साथ मेटल रख दो, आपने देखा बच्चों जो रियल चुंबक होता है उसके साथ अगर आप क्या करो, लोहे की कीलों को रख दो, कुछ टाइम बाद क्या देखोगे आप? वो लोहे की कीलें भी क्या करेंगी? चुंबक जैसा बिहेव करेंगी, मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगी। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बच्चों इनमें पाई जाती है। तो हम कहते हैं ये पैरामैग्नेटिज्म का मतलब होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाना। तो ये पैरामैग्नेटिज्म बच्चों शो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी क्यों होता है बच्चों?
तो इसका रीजन है, आप लोगों ने पढ़ा था क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स में आप लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स में अपन यही तो बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर इसमें होंगे तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू निकल के आएगा। आपको याद है मैंने बताया था, अगर डी के लिए बात करूं 0, -1, -2, +1, +2। अब इनमें क्या होता है, मान लो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं बच्चों, अगर सारे भरे हुए होंगे तो। और मान लीजिए कि यहाँ पे 2 में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है और इसमें नहीं है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस होगा, इसका मतलब वैल्यू तो निकल के आएगा कुछ ना कुछ। अगर इनमें 2 में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो, हाँ कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों कि अपन बोलेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मैग्नेटिज्म शो होता है। मैग्नेटिज्म को अपन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के थ्रू भी बताते हैं। बात समझ गए इतनी? अब चले बच्चों अपन एफ लॉक एलिमेंट पे, जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन n-2f में जाएगा, वो होता है बच्चों एफ ऑर्बिटल। आपने ऑप्को के नियम के अनुसार हम कहते थे भाई 3d में इलेक्ट्रॉन बाद में भरोगे, 4f में पहले भरोगे। एफ लॉक के लिए क्या होता है बच्चों, ध्यान देना, 4f 5d 6s, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन ये इस प्रकार से आता है। ऑप्को का नियम देखोगे बच्चों तो आपको पता चलेगा 4f में इलेक्ट्रॉन भरने से पहले 6s में भर दिए जाते हैं। तो आप देखो 6s में इलेक्ट्रॉन भर गए, मतलब इससे पहले 5s भी भर चुका, 5p भी भर चुका, 5d भी भर चुका, 6s में इलेक्ट्रॉन तब आए। 6s में भर चुके अगर इलेक्ट्रॉन तब जाके अपन f में भरते हैं। तो आप क्या देखोगे कि n अगर अभी छठा चल रहा है, छठा नंबर चल रहा है n का, तो f के लिए अपन को n-2 लेना पड़ता है। तो 6 में से 2 हटाते हो तब जाके आपका 4f आता है बच्चों, जिसमें इलेक्ट्रॉन भरोगे। बात समझे मेरी? इसलिए अपन ने कहा n-2f में इलेक्ट्रॉन भरता है, जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन वो कहलाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप थर्ड में होते हैं, पीरियड 6-7 होता है इनका, आपको पता है टोटल बच्चों 28 होते हैं। इनको हम रेयर अर्थ मेटल भी कहते हैं क्योंकि प्रकृति में आसानी से मिलते नहीं है, नेचर में इजीली मिलते नहीं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, रेयर अर्थ मेटल। रेयरली मिलेंगे तो रेयर अर्थ मेटल नाम दे दिया बच्चों। उसके बाद हमने देखा हैवी मेटल होते हैं, भारी होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत सारे आ जाते हैं इनके पास। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है क्योंकि मेटल ही है, ठीक है, बहुत भारी भी है, तो सीधी बात है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों +3 बताते हैं जनरली। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी। डी में अपन ने देखा था बहुत सारी आ रही थी, +5 +7, इनकी जनरली बच्चों +3 रहती है, ठीक है। उसके बाद अपन कहते हैं 5f वाले जो होते हैं, 4f वाले तो कौन हो गए, लैंथेनाइट। पढ़ा था आपने लैंथेनाइट एक्टिनाइट, 2 ही सीरीज होती है इसमें। लैंथेनाइट वालों को 4f वालों को बच्चों अपन कहते थे लैंथेनाइट, 5f वाले कहलाते हैं एक्टिनाइट, ठीक है। तो लैंथेनाइट जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, नॉर्मल मेटल, और 5f वाले जो होते हैं बच्चों वो रेडियो एक्टिव मेटल्स कहलाते हैं। बात समझ गए? रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो जिनके अंदर से कंटिन्यू रेडिएशन निकलती रहती है। सुना है आपने, कभी पढ़ा है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट बच्चों उन एलिमेंट को कहा जाता है जिनके अंदर से रेडिएशन बार बार बाहर निकलती है, तो वो कहलाते हैं रेडियो एक्टिव मेटल्स। तो 5f वाले बच्चों जो तत्व होते हैं उनको रेडियो एक्टिव मेटल्स भी कहते हैं। जिनसे कंटिन्यू रेडिएशन निकलती है उनको अपन कहते हैं बच्चों, नाम सुना होगा कभी, यूरेनियम, थोरियम, ये नाम पढ़ा है, जो न्यूक्लियर रिएक्शन में काम में लिए जाते हैं। ये जो अपन देखते हैं ना, रॉकेट उड़ा, विस्फोट करवाया, बम बनाया, इन सब में ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट काम आते हैं। तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो जिनसे कंटिन्यू रेडिएशन निकलती रहती है, उनको बम वगैरह के लिए काम में लिया जाता है। तो वो एलिमेंट होते कौन से, कहां से आए, तो 5f वाली सीरीज वाले एलिमेंट होते हैं सारे। बात समझ में आ गई बच्चों? तो पॉइंट क्लियर हुआ। आज बच्चों हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट टाइप के अपन ने देखा एलिमेंट होते हैं। हमने क्लासिफिकेशन देखा एलिमेंट का किसके बेसिस पे, कि इलेक्ट्रॉन आखिरी वाला कहां जाएगा, s में जाएगा तो s ब्लॉक, p में जाएगा p, d में जाएगा d ब्लॉक, आखिरी इलेक्ट्रॉन f में जाता है तो f ब्लॉक एलिमेंट हो गया। समझ में आ गई बात? कोई डाउट है बच्चों? अभी तक जो पढ़ा वो समझ में आ गया आप लोगों को? थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू क्लास। अब बाकी जो बचा है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों?